गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काव्यखंड। काव्यखंड के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने एक पद लिया हुआ है। वह जो पद है वह है टॉपिक, जो पद का नाम है सूरदास। यह सूरदास का जो टॉपिक है, सूरदास जो टॉपिक है यह हिंदी है, हिंदी जो क्षितिज 2 कक्षा 10 के लिए और कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे सूरदास। सूरदास कहां पर है? तो यहां पर हमने देखिए एक इमेज आपके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। तो यह है आपके सूरदास। और दूसरे जो सूरदास जो उपासक हैं, वह उपासक किसके हैं? वह है कृष्ण के। तो कृष्ण जी आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित है। तो सूरदास, जो सूरदास को आप देख रहे हैं, और सूरदास जिसकी उपासना करते हैं उसके वह उपासक हैं, जिसकी वो उपासना। तो सूरदास क्या है? भक्त हैं। और जो जिसकी उपासना की जाती है वह कौन है? भगवान है। तो एक भक्त जो है अपने भगवान की उपासना किस रूप में कर रहा है उसको आप यहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है। आगे आता जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हम सामान्य रूप से सूरदास को पहले जान लेते हैं। सूरदास के संबंध में एक सामान्य जानकारी जो 10th की क्लास में सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकों में सिलेबस में रखा गया है, और कंपटीशन में भी सूरदास जो है अष्टछाप के सर्वोत्तम कवियों में सूरदास का नाम आता है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सूरदास को। सूरदास के जीवन परिचय को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है, और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, यह सूरदास के संदर्भ में प्रमुख पंक्ति दर्शाई गई है, लिखी गई है, कहा गया है। सूरदास के जन्म के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो काफी मतभेद है। तो सामान्य रूप से जो इनके जन्म के संदर्भ में माना जाता है वह है जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। किंतु अधिकांश विद्वान या कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव को मानते हैं। सूरदास जी भक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास ने जिस तरह से वर्णन किया हुआ है, कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का तात्पर्य कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। लेकिन जैसा इन्होंने वर्णन किया है, क्या कोई जन्मांध व्यक्ति ऐसा कर सकता है? तो विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृत वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन को देखकर इन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में इनका देहांत हुआ। तो सूरदास का जो जन्म था 1478 ईस्वी में रुनकता और रेणुका क्षेत्र में हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई सन 1583 ईस्वी में पारसोली में इनकी मृत्यु हुई। अब आते हैं सूरदास जी। जो सूरदास हैं अष्टछाप के सर्वोत्तम कवियों में इनका स्थान आता है, और कृष्ण की यह उपासक रहे हुए हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी साहित्य में वैसे तो सूरदास ने कई ग्रंथों का उल्लेख विवरण प्राप्त होता है, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाओं के रूप में देखा जाए तो उनकी प्रामाणिक रचनाओं में 3 रचनाएं प्रमुख रूप से आती हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर जो है उनकी विशिष्ट कृति का आधार स्तंभ है। तो सूरदास को हमने देखा, सूरदास जो कि भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल में अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम आता है। जन्मांध इनके बारे में मत कहता है कि जन्मांध है, और यह इन्होंने जिस तरह से वर्णन किया हुआ है अपनी 3 रचनाओं में अपने भक्ति भाव को इन्होंने प्रदर्शित किया। वह 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत, जो सूरदास है इनके काव्य को देखते हैं, इनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं थी। तो सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं बच्चों? सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। तो जब भक्त कवि हैं तो हिंदी साहित्य का जो हम विभाजन करते हैं, जो पूरे हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर को देखते हैं, तो हिंदी लिटरेचर को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सूरदास कौन से कवि हैं? दूसरे काल के कवि हैं। दूसरा काल मतलब कब है? 1400 से 1700, जिसको कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तो इन्होंने अपने आराध्य, इनके आराध्य कौन है? कृष्ण जी हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि जो सूरदास जी हैं
इनके आराध्य कौन है? तो सूरदास यहाँ पर जो आपके समक्ष यह है सूरदास, और इनके आराध्य जो है यहाँ पर है भगवत श्री कृष्ण जी हैं यहाँ पर। तो सूरदास अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन मनोहारी और सजीव वर्णन किया है। इन्होंने अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। पूछा जाता है सूरदास किसके कवि हैं, तो अधिकांश लोग मानते हैं कि सूरदास वात्सल्य के कवि हैं, और श्रृंगार को भी इन्होंने अपने काव्य में प्रमुखता दी है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन इन्होंने किया हुआ है, और इन्हें तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास की यदि हम भाषा शैली को देखें तो सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थी, और इन्होंने काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। इनके काव्यों में देखा जाए तो गीति तत्व क्या होता है? गाया जाने वाला तत्व, अर्थात गा गा के वे अपने भजनों को, गीतों को प्रस्तुत करते थे। और उनके जो पद हैं, पद क्या है यहाँ पर? पद हम जो पढ़ रहे हैं वो पद हैं। इनके जो पद हैं सीधे हृदय में समाते हैं, अर्थात हृदय को झकझोर देते हैं। भक्ति भाव से वह भक्ति भाव की भावना से भर देते हैं। इनकी काव्य रचनाओं की भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, क्योंकि कृष्ण जो है ब्रज क्षेत्र से हैं, मथुरा वृंदावन क्षेत्र से हैं। तो उस भाषा शैली में सूरदास जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सूरदास और उनका पद, उस पहले पद को हम देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पहला पद है, या पहला पद आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने इसको दर्शाया हुआ है। यह जो आपका पहला पद है, पहला पद क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो हम यहां से देखते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, और ज्यो जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। तो कैसे कहा दिया गया यहाँ पर गोपियां उद्धव को कैसे करते? तो यदि हम इस पद्य का प्रसंग देखेंगे, सबसे पहले हम इसका देखते हैं प्रसंग कैसे बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थी, जो लोग 10th की क्लास में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, उसको देखें। जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं वह इसके भाव को समझे और इस रचना या रचना कहाँ से ली गई है उसको वह देखेंगे। तो यह जो आप देखने अभी पद्य पढ़ा, प्रस्तुत पद जो है कृष्ण काव्यधारा के सर्वोच्च कविवर सूरदास द्वारा रचित। यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? सूर सागर में उद्धव संदेश खंड के भ्रमर गीत नामक उपखंड से अवतरित है, ऐसा आपको प्रसंग में लिखना है। और इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए, तो प्रेम संबंधी उदासीनता क्या है? मतलब प्रेम भाव उद्धव को नहीं समझ में आ रहा है और वह उसके प्रति उदासीन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट या रुचि नहीं ले रहे हैं। तो प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें भाग्यशील बताया है, और उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता प्रकट करते हुए अपनी दृढ़ता प्रदर्शित की हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका यह प्रसंग है इसमें देखिए यह उद्धव है, और उद्धव के समक्ष यहाँ पर आप देख रहे हैं यह गोपी है, यह सारी गोपियां दर्शाई गई हैं, या गोपियां दर्शाई गई हैं। और इनको सबको समझाने कौन गए हैं? उद्धव गए हुए हैं। यह सबको समझाने उद्धव गए हैं। तो यह जो उद्धव जी जब वहां पहुंचे हुए हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो उस प्रसंग का यहाँ पर अवतरण किया गया है, दर्शाया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। उद्धव तुम हो अति भागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम कैसे हो? तुम हो अति भागी, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो। अपरस रहत स्नेह, स्नेह माने यहाँ स्नेह है, क्योंकि ये ब्रज भाषा का है तो स्नेह को स्नेह लिखा गया। अपरस रहत स्नेह तगातय, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। फिर वह कहती हैं कि आप बंधन से दूर हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। अनुरक्त माने होता है लगा हुआ नहीं है। फिर देखिए क्या लिखे हैं, अर्थात किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भावना भी जागृत नहीं होती है। फिर कैसे उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार पर पुरैन पात्र रहत जल भीतर, तो रस देह न दागी।
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अर्थात जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं और जल की एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार क्या बताया गया, जो जल माहम तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो कह रहे जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और सामीप्य। रूपाकर्षण और सामीप्य से तात्पर्य है कि सौंदर्य, और सामीप्य माने निकट, नियरेस्ट। रूपाकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात यहाँ पर अगली पंक्ति में देखिए, प्रीत नदी में पाउन बोरियो दृष्टि न रूप परागी। दृष्टि रूप परागी, यहाँ पर देखिए फिर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविकता यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतर रहे नहीं हो, इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि आपको प्रेम के बारे में मालूम नहीं है। वह प्रेम का पर व्यंग करते हुए उद्धव को कह रहे। उद्धव गए हैं गोपियों को समझाने के लिए, और यहाँ पर गोपियां खुद उद्धव को उल्टा समझा रही हैं कि आपको प्रेम के बारे में जानकारी नहीं है। और जैसा कि आप सीरियल में भी देखते हैं कि जब वो पत्र लेकर जाते हैं तो उनके पत्रों को सब फाड़ फाड़ के अपना पड़ता है और सब जगह श्री कृष्ण ही उनको दिखते हैं। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आगे देखिए, फिर अगली लास्ट पंक्ति देखिए यहाँ पर, प्रीति नदी में पाउन बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुरु चींटी जो पागी। कहते हैं प्रीति नदी में पाउन बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो कहते हैं वही कि तुम्हें क्या है कि आज तक तो न तुम प्रीति रूप के परागी हो, न तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हो, इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और न ही प्रेम के भाव को जानते हो। फिर आता है सूरदास अबला हम भोरी गुर चींटी जो पागी। फिर कहते हैं सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां